नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। भूमि पूजन की तैयारियां हुई पूरी। अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की कर दी अनुशंसा। सीबीआई जांच की अनुशंसा करने पर राजद और कांग्रेस ने जताई खुशी। और बिहार में कोरोना के साथ बाढ़ का कहर जारी। कई जिलों के नए क्षेत्रों में घुसा पानी। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ होगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं और साथ ही कोरोना संकट के कारण नियम का ख्याल भी रखा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का भी जायजा लिया था। पाँच तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। इसके नाते पहले उन्होंने तय किया कि हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के बाद राम जन्मभूमि भूमि पूजन में शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सरकार का सख्त आदेश है। जो प्रधानमंत्री जी की टीम है, प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं करेगा, न किसी प्रकार का कोई सामग्री प्रधानमंत्री जी को देगा, क्योंकि देखिए कोविड-19 संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके नाते हमारा परम कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी को खुद बचते हुए प्रधानमंत्री जी को भी बचाया जाए। इसके नाते हम लोग स्वस्ति वाचन करते हुए, जब प्रधानमंत्री जी अभी आज तय हो जाएगा कि आगे के रास्ते से आएंगे कि पीछे के रास्ते से आएंगे, क्योंकि आगे में 85 सीढ़ी हैं, पीछे में 35-36 सीढ़ी है, तो दोनों में अंतर है। तो ये देख लेना पड़ेगा। पूरे परिसर में हनुमानगढ़ी दर्शन में 7 मिनट हमको दिया गया है। 7 मिनट के अंदर ही आना है, जाना है और उसी के बीच में। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी के साथ बीएमसी के अधिकारियों ने जो व्यवहार किया है, उस पर बिहार पुलिस के अधिकारियों ने गहरी नाराजगी है। रविवार देर रात हुई इस घटना के बाद सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें मुंबई पुलिस और बीएमसी के रवैये को लेकर काफ़ी सारी बातें भी हुई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच की आगे किस प्रकार की जानी है, जिसे लेकर एक रणनीति भी बनाई गई। डीजीपी ने बीएमसी के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बीएमसी के अधिकारियों ने बहुत गलत किया है। आईपीएस विनय तिवारी कोई चोरी छिपे मुंबई नहीं गए थे। सिटी एसपी सेंट्रल के जाने की सूचना पटना के एसएसपी ने खुद ऑफिशियली तौर पर मुंबई पुलिस को दी थी। कि जो ऑफिसर जो अनुसंधान में थे, उनका मूवमेंट रुक गया है। वो अब कहीं नहीं निकल सकते। जहां हैं वहीं उनको रुकना है। जो चारों अफसर हैं वो उनका ठिकाना अभी मुंबई पुलिस को नहीं पता है। पटना सीनियर एसपी से वहां के अधिकारी ने उनका लोकेशन जानने की कोशिश की, लेकिन पटना सीनियर एसपी ने नहीं बताया। उनको भी क्वारंटीन करना चाहते हैं वो लोग। पूछा गया तो इसका मतलब होगा, लेकिन मेरा कहना है कि वो तो 1 सप्ताह से हैं और छुप के नहीं हैं। अधिकारियों के दफ्तर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो अगर उनको क्वारंटीन करना था तो अब 8 दिन के बाद क्यों क्वारंटीन करना था? जिस दिन गए उसी दिन कर देना था। डीजीपी से क्या बात हुई है? मैंने कोशिश की। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर एसपी पटना ने चिट्ठी लिख करके अपने काउंटर पार्ट को डीसीपी बंद्रा को सूचित किया था, टेलीफोन से भी बात किया था। तो ये सब बातें हुई। आईपीएस मेस नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था करके किसी गेस्ट हाउस में ठहरे।
उनकी गाइडलाइन में है कि उसको उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये उचित नहीं हुआ है। ये ठप्पा जो लगाया गया, मोहर जो लगाया गया, उसको अपमानजनक नहीं मानते आप? नहीं, इसको इमोशनल होने से नहीं। जिसको आप क्वारंटाइन करेंगे उसको ठप्पा तो लगाना ही पड़ेगा, वो इश्यू नहीं है। बिहार में कोरोना तो पहले से ही कहर बरपा रही है, साथ ही बाढ़ ने आकर और कोहराम मचा दिया है। कई और जिलों में नए क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। कोरोना संकट के बीच लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार सरकार के अनुसार 14 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसके कारण इन जिलों के 56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इनमें से 4,18,490 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, बाकी राम भरोसे हैं। 17,554 लोग 19 राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ित के लिए 1358 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। आपदा विभाग के अनुसार बाढ़ 14 जिलों में है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित दरभंगा जिला है। यह देखिए मोहम्मदपुर में टूट गया पुल। देखिए कैसे पेड़ टूट गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जल्द ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 5 अगस्त को होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर के एक और जहां अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से जारी है, तो वहीं देश भर में भगवान राम के भक्तों में खुशी की लहर है। प्रख्यात शिक्षाविद राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने श्री राम का भव्य मंदिर बनने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लाखों वर्षों की संतों की तपस्या से राम मंदिर बनने का सपना सार्थक हो सका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाकर पूजा अर्चना वहां करेंगे। हम देश की ओर से उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये लाखों वर्षों की संतों की जो तपस्या थी अब सार्थक हो गई है। और मैं चाहता हूं कि यह हमारी अयोध्या इतनी पूज्य और पुण्य भूमि बन जाए कि पूरे विश्व में जो राम भक्त हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वे इस केंद्र से जुड़ जाएं। आज पूरे देश से पवित्र मिट्टी लाकर उसकी नींव में रखी जा रही है। तो मैं यह भी चाहूंगा कि अयोध्या हमारा धार्मिक सर्वोच्च केंद्र बन जाए और वहां जो संत महात्मा, जो विचारवान लोग हैं, वे लोग उस सर्वोच्च संसद के सदस्य हों और पूरे देश में उनकी नीति चले, मार्ग निर्देश हो। आज पूरे विश्व में ये हिंदू समाज बिखरा पड़ा है। सारा हिंदू समाज अयोध्या से मार्गदर्शन ले और यहां से हम लोग धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन, धार्मिक प्रवचनों का प्रकाशन और धार्मिक सेमिनारों का प्रसारण करें। इस दृष्टि से अयोध्या 5 तारीख के जो इतिहास बनने जा रहा है, उस चीज की पूरा विश्व गवाह हो रहा है। मैं एक बार फिर विश्व में बसे तमाम हिंदू समाज के लोगों को, तमाम राम भक्तों को प्रणाम करता हूं। उनकी कल्पना सार्थक होने जा रही है और अब तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस राम मंदिर के निर्माण में जो जो कर सकते हो, जो यथाशक्ति कर सकते हो, सहयोग करें और इस मिशन को पूरा करें ताकि जल्द से जल्द रामलला का घर बन सके। हम लोगों ने अपना घर तो कई बार बना लिया, लेकिन प्रभु श्री राम का घर अभी भी टेंट में बना हुआ था। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के तमाम संत महात्माओं ने जो सतत प्रयास किया, उसके लिए मैं कोट से उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उनके प्रयास, उनके संकल्प, उनकी साधना, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी और उनके सहयोग से आज का दिन सफल हो रहा है। मैं पुनः तमाम संतों को रामलला के मंदिर निर्माण के कार्य में सन्नद्ध होने के कारण प्रणाम करता हूं और मैं स्वयं प्रभु श्री राम को कोटसा प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं। आप भी परमात्मा को प्रणाम करें और उनके प्रति अपनी
कृतज्ञता प्रकट करें। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में चिर प्रतीक्षित भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही देश के बहुसंख्यक वर्ग की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने की ओर अग्रसर होगी। सासाराम में भी जिसे लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। बच्चों ने हाथ पर मेहंदी के माध्यम से मेरे राम तथा 5 अगस्त लिखे हैं अपने हाथों पर। अयोध्या में मंदिर निर्माण की तिथि तथा भगवान राम का नाम लेकर बच्चे झूम रहे हैं। पिछले 30 सालों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तथा भाजपा के पूर्व विधायक रहे जवाहर प्रसाद ने कहा है कि कल 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास के साथ ही उन लोगों को 3 दशक का संघर्ष को एक आयाम मिलेगा। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 500 सालों से जिसकी प्रतीक्षा करते रहे हैं, दर्जनों पीढ़ियां गुजर गई, आज वो अवसर आया है। हम पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अयोध्या में भगवान राम के भव्य निर्माण की आधारशिला रखेंगे। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य है भारत देश का, अब भारतीय देश के नहीं, जो विश्व में जो अपने सनातन है उनका सौभाग्य है, वो भी अपना सौभाग्य मना रहे हैं। धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय वंदनीय श्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनके हाथों के द्वारा शिलान्यास 500 वर्ष के बाद होने जा रहा है। इससे बढ़ के सौभाग्य इस देश का नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने रावण को राक्षसों का सर्वनाश करके जिस समय अयोध्या जी आए थे, उस समय दीप प्रज्वलित हुआ था, लेकिन कुछ कारणों के चलते आज 5 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जल्द प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी। बाकायदा इस संबंध में डीएम प्रणब कुमार की अध्यक्षता में चिकित्सक पदाधिकारी, डॉक्टर और अस्पताल के अन्य अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बैठक के दौरान डीएम ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के लिए मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में 5 डॉक्टरों की एक समिति का गठन कर दिया। लगातार बारिश और गंडक नदी के तांडव ने चंपारण तटबंध को जिस तरीके से धाराशाही किया है, उसके पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर व भवानीपुर के कई गांव प्रभावित हुए और अब गंडक का पानी नए इलाकों में प्रवेश कर गया है। केसरिया प्रखंड के दर्जनों गांव मोहल्ले तो प्रभावित हुए ही, साथ ही साथ कई जिलों को राजधानी से जोड़ने वाले NH 74 पर भी पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन बाधित हो गया है। और सरकार बाढ़ को लेकर के जनता के लिए कितनी फिक्र है, इस तस्वीर को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं। और गाड़ी वाला चोरी न मारे ये नहीं ना गिरी ए पंडू चढ़ी आराम से चढ़ाओ पानी घर पानी साहेबगंज। कहाँ से? साहेबगंज। साहेबगंज से कैसे आ रहे हैं? बच्चिया सब छोड़ने जाना इमरजेंसी है। अच्छा अच्छा, हमको मालूम नहीं था जो बाढ़। अच्छा, कितना दूर से पैदल अभी आ रहे हैं? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से कोई आने जाने का कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं। ट्रैक्टर वाला 600 रुपया मांग रहा है। नाव वगैरह नहीं है? कुछ नहीं, सरकारी नाव वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है भाई। रहता ना तो मोटरसाइकिल का दासा होता। जाना कहाँ है? 50 रुपया दे रहे हैं। जाना कहाँ है? यही केसरिया में। कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम बेतिया से आ रहे हैं। अच्छा, कैसे पार किए यहाँ पे? अभी ट्रैक्टर पे, यही ट्रैक्टर आ रही थी, इसी पे गाड़ी को ला रही। जाना कहाँ है आपको? हमको जाना है यहाँ आगे सरैया जाना है। अच्छा,
तो फिर प्राइवेट भाड़ा देकर? हाँ, प्राइवेट भाड़ा देकर जा रहे हैं। ट्रैक्टर का सुविधा है तो मतलब किराया दे के हम लोग पार। कितना रुपया? 50 रुपये लग रहा है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ये मतलब खुद अपना ही करना होता है। बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को आने जाने में। अच्छा। और ऐसा है कि डेली आना जाना पड़ रहा है, डेली पैसा लग जा रहा है। कितने दिनों से आ रहे हैं? पिछले 3-4 दिनों से आ रहे हैं। तो परेशानी हो रही है आने जाने में। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मेरा है ट्रैक्टर। अच्छा, कैसे चला रहे हैं? मतलब कि हम कैसे जा रहे हैं? अपना पेट्रोल से डीजल से चला रहे हैं। हम भाड़ा लेते हैं। कितना लेते हैं गाड़ी से? एक गाड़ी के 1.5 किलोमीटर पड़ गया। कोई 20 देता है, कोई 30 देता है, कोई 40 देता है, कोई फ्री में ले जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आप अपने सहयोग से कर रहे हैं? हाँ। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ कहाँ कुछ है? अगर आप नहीं रहते तो लोग कैसे जाता? कैसे देख रहे हैं? नहीं, गाड़ी कितना फंस रहा है। गाड़ी भी खींचते हैं, ट्रक भी खींचते हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो भी खींचते हैं। कोई देता है तो लेते हैं, कोई नहीं देता है तो नहीं लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मांगू महतो। सर, केसरिया क्षेत्र में बाढ़ पूरी तरह से तबाही मचाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। आप क्या देखें, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र? सच्चाई है कि बाढ़ से केसरिया प्रखंड के सभी लोग, संग्रामपुर प्रखंड के सभी लोग परेशान हैं। उसमें हम सभी जनप्रतिनिधि लोग, पब्लिक का, जनता का सेवा कर रहे हैं और सरकार के तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। आप लोग की तरफ से क्या कर रहे हैं? हम लोग चिवड़ा, मीठा और जो कहीं नगद मदद कर रहे हैं। कितने लोग लगभग तबाह होंगे? कितना परिवार लगभग? ये तो इस पूरे प्रखंड में, 2 प्रखंड में हजारों हजार लोग प्रभावित है। मतलब किसकी लापरवाही मानते हैं आप इस व्यवस्था को लेकर? इस बांध टूटने में तो प्रशासन के लोग लापरवाह हैं और जो बांध मरम्मत करवाया वह संवेदक भी लापरवाह है। 2 आदमी के लापरवाही से बांध टूटा है। समस्तीपुर प्रखंड के कोन बाजितपुर वार्ड नंबर 5 में बाढ़ के पानी का रिसाव होने से घरों में पानी लगा हुआ है। एक और नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ के हैंडपंप भी आत्मनिर्भर हो गया है। पानी का जलस्तर बढ़ने से खुद ब खुद पानी निकल रहा है। लोगों का जीवन नरक बन गया है। एक तरफ कोरोना महामारी से जनता पहले ही गरीबी के बोझ तले दबी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ के पानी ने लोगों की हालत को और खराब कर दिया है। गांव के पूर्व मुखिया ने बताया कि 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो वार्ड नंबर 5 में खुद आकर यहाँ के हालात को देखा था। तभी से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर राहत सामग्री देने का निर्देश दिया था। वही ना कहते हैं कि हम गलत नहीं दिखाएंगे। ये परिस्थिति है मेरे वार्ड का है। रिसाव वाला पानी है जिससे घर घर में पानी घुसा हुआ है। यहाँ के लोग बांध के सहारे पकड़ लिए हैं। जो बांध पे फूस झोपड़ी बना के पानी टांग के पर बसे हुए हैं। ये समस्तीपुर प्रखंड के बाजितपुर पंचायत के वार्ड 5 1977 में घोषणा हो चुका है। ये वार्ड 5 दहलान घोषणा, लेकिन पहले भी मिला था जिस बाढ़ आता था, तो अभी बाढ़ आया है तो ना पन्नी मिला है, ना पॉलिथीन, कहीं कुछ नहीं मिला है, ना राशन पानी, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो आपने अपने मुखिया से इसका बोले? हाँ बोले हैं, और हम आगे बात करते हैं। नहीं ये बोले वार्ड 5 हमारा पंचायत बाजितपुर समस्तीपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और ये वार्ड 5 है। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय में आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने पसेब, यहाँ बाढ़ आती है तो पसेब के कारण ये पंचायत, ये वार्ड दह जाता है। पसेब के कारण, रिसाव के कारण ये दह जाता है। यहाँ नाव भी चलता है इधर। अभी जो परिस्थिति है, जो इससे पहले भी, उस समय भी 1977 में भी उन्होंने यहाँ राशन, किरासन, हर चीज का व्यवस्था कराए थे फ्री में, जो रिलीफ में बांटा जाता है। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ के विधायक अशोक सिंह थे, उन्होंने भी यहाँ दिलवा चुके हैं राशन, किरासन 2 मरतबे। एक मरतबे 2007 में हमारे रामनाथ ठाकुर जी भी विधायक जी बने थे, वो भी दिलवा चुके हैं। यहाँ पर राशन के इस खाली सिर्फ यहाँ जो परिस्थिति बनता है, यहाँ रिसाव के कारण, ये बाढ़ के कारण,
अभी तो किरौना का भी सवाल है, किरौना भी महामारी के संकट में है और बाढ़ तो तरसी रहा है। यहाँ अभी तक एक भी डॉक्टर का या कोई गर्भवती महिला को जो इलाज हो सके वैसा कोई डीएम साहब का आदेश जैसा सुनने में आया है कि पारित हुआ है, अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है, ना उपलब्ध कराया गया है किसी के बदौलत। और हमारे विधायक जी, हमारे जो माननीय विधायक जी साहिन जी आए थे, लमसम 8 दिन पहले हो गया। हमने उनसे और यहाँ गांव वासी भी रखा था कि बांध के किनारे यहाँ पैखाना करने का भी जगह नहीं है, लैट्रिन करने का भी जगह नहीं है, किसी औरत को कहीं बाहर जाने का जगह नहीं है, दोनों तरफ पानी की ही पानी है। और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम सरकार से मांग करेंगे और 8 दिन के अंदर में हो जाएगा ये कार्य, लेकिन अभी तक ये पूर्ति नहीं हुई है। न जंगल कटा है बांध के किनारे, कम से कम कहे थे कि जंगल कटवा दीजिए बांध के किनारे, शौचालय शौचालय बनवा दीजिए, इसके लिए अभी ऊपर में बात किए थे इन्होंने, हमारे विधायक जी ने, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चीज कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक कोई राहत का सामग्री नहीं मिला है, कोई इस ढंग के कोई यहाँ पर नहीं हुआ है वार्ड 5 में। अब क्या कहें सरकार से, ये सरकार निकम्मी सरकार है, इसको क्या कहा जाए, हम इससे ज्यादा क्या कहें। सारण जिले के मुकरेरा मोड़ स्थित अरविंद पब्लिक स्कूल में मुफ्त सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। प्रतिभा के आधार पर 30 छात्रों का चयन होगा। स्कूल के निर्देशक सत्येंद्र सिंह से हमारे संवाददाता रवि सिंह ने की बातचीत। मैं भविष्य में देखना चाहता हूं कि इस विद्यालय के तो बहुत सारे बच्चे आईटी के क्षेत्र में, भारत के सम्मानित संस्था आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत सारे बच्चे अच्छे किए हैं, और पत्रकारिता से लेकर प्रोफेसर के क्षेत्र में भी अच्छा किए हैं। और इसको मैं यहाँ तक देखना चाहता हूँ कि इस विद्यालय का एक ब्रांच खोलूँ जो कॉलेज के रूप में परिणत हो, और अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं, सारण जिला में इंग्लिश माध्यम के लिए कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे पलायन करते हैं दूसरे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जहाँ उसका आर्थिक शोषण होता है। तो क्या आपने कोई प्रॉपर प्लानिंग करके रखी है विद्यालय के लिए या कॉलेज के लिए? मैं प्रॉपर प्लानिंग करके रखा हूँ। इसके लिए मैं जमीन का कर लिया हूँ व्यवस्था, और वहाँ पर अरविंद पब्लिक स्कूल के सहयोग से एक ब्रांच डेवलप होगा जो डिग्री कॉलेज के नाम से होगा, और वहाँ पर बच्चे कॉलेज के साथ साथ बीपीएससी और यूपीएससी का भी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं साफ तौर पे इनका कहना है कि ये छात्रों के भविष्य को लेकर तमाम प्रकार के विद्यालय, विश्वविद्यालय और कॉलेज का निर्माण करना चाहते हैं, और छात्रों को भविष्य के देखते हुए यहाँ तमाम प्रकार की शिक्षा की सुविधाओं को मुहैया कराना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ अरविंद पब्लिक स्कूल के एमडी उर्फ डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। तमाम ऐसे बड़े बड़े शख्सियतों से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए प्लस न्यूज वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ। रवि सिंह, प्लस न्यूज पटना। मोतिहारी के मधुबन विधानसभा में राजद नेता डॉक्टर मदन प्रसाद के द्वारा थरभेटिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में महादलित बस्ती में राहत सामग्री का वितरण किया गया। महादलित बस्ती में अधिक जल जमाव के कारण काफी नुकसान हुआ। कई घरों में जल जमाव के बावजूद महादलित को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। थरभेटिया पंचायत में मझौलिया ग्राम के दलित वार्ड नंबर 9 में दलित बस्ती में जो पानी में डूब गया है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, खाना बंद है, लोग भूखे रह रहा है, खाना भी नहीं बना है। उन लोगों को राहत सामग्री दे करके जो हम लोग खाना की व्यवस्था किए हैं। और ये सरकार जो है ना एकदम निकम्मी सरकार है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बीडीओ, सीओ, एसडीओ, मंत्री जो है ना सारा एकदम चौपट व्यवस्था कर दिया है। एक बार भी लोग नहीं देखने आए इधर, सब एक बार भी नहीं आया देखने इस क्षेत्र में कि यहाँ बाढ़ में लोग डूब रहा है कि मर रहा है, क्या हो रहा है। सब अपने कमीशन में लगा हुआ है। मंत्री हो चाहे बीडीओ हो चाहे सीओ हो, जो भी है ना अपना लूट खसोट में लगा हुआ है कि जितना लूट करके हम लोग बना ले माल अपना। जहाँ भी इस पंचायत में, इस विधानसभा में हर जगह हम घूमे हैं, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है सरकार का।
भागलपुर के कहगांव थाना क्षेत्र के पकड़तल्ला गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार एक ट्रक के चालक का संतुलन बिगड़ गया और इसी दौरान ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पीरपैंती थाना के हुजूर नगर निवासी संजय राम की पत्नी प्रीति देवी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मोतिहारी के चकिया में एक मामूली से विवाद को हवा देकर शरारती तत्वों के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। लोगों ने पथराव किया और लाठी डंडे से लैस जान लेने पर उतारू भीड़ नियंत्रित हो गई थी, लेकिन पुलिस की सख्ती से सब कुछ नियंत्रित हो गया। मौके पर चकिया थाने की पुलिस के साथ साथ एसपी नवीन चंद्र झा भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। किसके किसके बीच हुआ? वो है पूमन राय जो बाहर रहते हैं, वो बेचारा आया था, गया है रास्ता में कीचड़ में साइड लेने में बस एक रिक्शा वाले से विवाद हो गया है। बात विचार तू साइड लो उतना ही में लोग बात विचार हो गया और उसके बाद में वो रिक्शा वाला चला गया, ये अपना चकिया चले गए। ठीक उसके जो है कि 1 घंटे के बाद 200 आदमी, हम अंदर से, मेरा घर यही है, अंदर से हम इन्वर्टर जुड़वा रहे थे, जब देखे कि 200 आदमी लाठी फरसा गणासा लेके इस गांव में घुस गया। उनका घर उधर है। किनका घर? जो कुमन राय जिससे जो झगड़ा हुआ था साइड लेने के लिए, उनके घर लोग पहुंच गया गाली गुप्ता देते हुए। ताले कुछ 2-4-5 जो बुजुर्ग लोग उनको समझाकर उन लोगों को साइड किया, लेकिन साइड पर भी वो लोग नहीं माना। पूरे हुजूम 5 गांव 7 गांव का था। आपको सेकी चकिया, मुआ, आपको किसनी, मधुचाई, मेहसी के लोग आ गया था उतना ही दर काला गमछा बांधा। अल्लाह का लोग फालसा गणासा ले लेके यहाँ से ईंटा जितना ईंटा चलाया हुआ है चलाते, अंत में यहाँ आके गेट पर चलाने लगा। हम लोग अंदर रह गए। यही बात हुई है इतना दिन। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है लखींदर यादव। घर कहाँ हुआ? सामने खड़की। पहले यहाँ पे एक ऑटो चालक और एक साइकिल सवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद ये बात 2 संप्रदायों के बीच तनाव के रूप में परिवर्तित हो गई और ये उसके बाद कुछ पत्थर वगैरह चला और यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी नियंत्रित हुई। जब यहाँ पे एसडीपीओ, एसडीओ और सभी आसपास के थाने पहुँचे, यहाँ के भी थाने पहुँच गए थे। उसके बाद मैं भी यहाँ पर बल के साथ पहुँचा हूँ और अभी स्थिति नियंत्रण में है। इसके संबंध में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और अगर किसी ने कोई शरारत की है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और जेल भेजेंगे। रोहतास जिला के नासरीगंज में एक निजी चिकित्सक डॉक्टर एमडी शाहरुख के द्वारा अपने रोगी के इलाज करने के बाद बचे हुए समय में गांव में जाकर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जाता है। वैश्विक महामारी से कैसे बचा जाए, इसे चिकित्सक के द्वारा लोगों को मास्क, सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। खासकर नासरीगंज तथा राजपुर इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में यह चिकित्सक अपनी सामाजिक सरोकार को निभा रहे हैं। संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सरकार के दिशा निर्देशों का हम सभी लोग पालन करें। इस कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा। रोहतास जिला में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 8 से 9 साल का एक बच्चा खुलेआम शराब पी रहा है। चूँकि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो रोहतास जिला के दिनारा अंतर्गत धनसोई मोड़ का है, जिसमें कि एक 8 से 9 साल का एक बच्चा खुलेआम शराब की बोतल खोलकर गिलास में डालता है और बिना पानी का ही गटगट कर शराब पी जाता है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग उसे शराब पीने के लिए उकसाते भी हैं। बाद में लड़का बोतल में बचे हुए शराब को अपने पैंट से खोसकर वहां से चल देता है। कल से यह वीडियो तेजी से रोहतास जिले में वायरल हो रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि यह वीडियो दिनारा के धनसोई मोड़ की है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते।
अरे पूरा मुंह में लगा के तुर दे। होती को लेकर दारू पीता होती को लेकर हैं? होती को लेकर देखी अब रौरा सब नहीं न बहा। मार सर दे मार। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।